हमारे देश में फैमिली कोर्ट में तलाक के जितने केसेज आते हैं उनमें ज़्यादातर मुकदमों में पति पत्नी का दोष तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं कि जो कि पति पत्नी में कोई खटपट नहीं होती, किसी भी तरह का दोष नहीं होता है, उसमें तीसरे लोग जिम्मेदार होते हैं, चाहे लड़की के मायके वाले हों चाहे लड़के के घर वाले हों। मित्रों, आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों युगल जोड़े संस्कार परंपराओं के चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह से फंस गए कि उनको 4 वर्ष अपने से अलग रखना पड़ा, अपनों से अलग रहना पड़ा, पति पत्नी अलग रहे। बाद में जाकर दोनों लोग एक तो हुए, लेकिन वही है कि गंगा में बहुत पानी बह गया था। मित्रों, आज की कहानी बहुत प्रेरणाप्रद है। बस कहानी सुनाने के पहले आपसे एक ही निवेदन कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अंजलि और श्याम दोनों की शादी होती है। अंजलि एक अनाथ लड़की थी जिसके कि माता पिता नहीं थे, केवल एक भाई था और भाभी थे जो उसके सहारा थे। भाई शादी खोजने आता है, बात होती है लड़की देखने की। श्याम जाता है अपने परिवार के साथ अंजलि को देखने। अंजलि का चेहरा देखकर उसको लग जाता है कि ज़माने की सताई हुई लड़की है, कितनी परेशान है। देखने में सुशील और सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन माँ बाप न होने से उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था कि ये लड़की प्यार नहीं पाई है माँ बाप का। वो पसंद करता है अंजलि को और दोनों लोग आपस में बात करते हैं, तालमेल बन जाता है, शादी हो जाती है। अंजलि घर तो आती है, लेकिन चूंकि अनाथ थी और श्याम के माता पिता इधर सोच रहे थे, इस शादी का विरोध कर रहे थे। चूंकि फ़ोटो अच्छा लगा था श्याम को, इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं कर पाए, लड़की को देखने चले गए। और शादी भी चूंकि लड़के को पसंद थी इसलिए करना पड़ा। लेकिन उन लोगों की दहेज की एक जो कशिश थी वो उनके दिल में हमेशा आग लगी रहती थी कि दहेज हमको नहीं मिला। प्रताड़ना करने लगे अंजलि को, बात उसको भूलने लगे, सुबह शाम व्यंग करने लगे, उसको परेशान करने लगे। क्या करती अंजलि? श्याम से कहती। श्याम कहता है कि भाई क्या करें, हमने कुछ समझौता किया है तो आप भी कुछ करो। तो आप अनाथ थी, मैंने शादी किया, कुछ दिन की बात है, माता पिता और मेरे जो भाई बहन हैं उनका गुस्सा कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं होता है। अंजलि बहुत तालमेल बनाने की कोशिश करती है, श्याम भी मजबूर था, अंजलि भी मजबूर थी, लेकिन दोनों संस्कारवान थे। श्याम अपने माता पिता के विरोध नहीं कर पाया। इधर अंजलि का शोषण बढ़ता चला गया। 1 साल बीत गए, अंजलि से नहीं रह गया। वो बार बार शिकायत करती थी श्याम से, श्याम करे भी तो क्या करे। अंत में वो थक हार कर अपने मायके चली जाती है और उसके मायके में उसके जो भाई भाभी थे उनको लगा कि फ्री भी नौकरानी आ गई है, अंजलि को यहीं पे रोक दिया जाए। शादी तो कर दिया गया, चूँकि समाज भी को भी देखना रहता था। शादी हो गई, अब ऐसा कुछ किया जाए कि अंजलि को ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा एक ही बहन तो हो, कोई हमारे ऊपर बोझ तो है नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी घर पे हमारी बीत जाएगी, डाइवोर्स का केस फाइल कर दो, 5-6 लाख रुपए जो तुम्हें मिलेगा उसी से तुम्हारे लिए कुछ करा देंगे। और सत्य थी कि उसके भाई बहन के मन में भी लालच आ गई थी। लेकिन अंजलि करती क्या, वो भी फाइल कर देती है डाइवोर्स के केस। कागज़ आता है श्याम के पास। श्याम भी नहीं चाह रहा था तलाक हो, अंजलि भी नहीं चाह रही थी तलाक हो, लेकिन चूंकि श्याम के घर की सिचुएशन ही कुछ इस तरह की थी कि अंजलि को मजबूर होना पड़ा अपने मायके जाने के लिए। और अंजलि किस षड्यंत्र का शिकार हो रही अपने भाई और भाभी के द्वारा, उस बात को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन करे भी क्या करे, कोई विकल्प नहीं था। दोनों लोग मुकदमा तो लड़ रहे थे डाइवोर्स का, लेकिन मन से नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि डाइवोर्स में जब सहमति होती है, तलाक में जो सहमति होती है तो बहुत लंबा प्रोसेस अगर खींचता है तो 5-6 महीने का 6 महीने का खींचता है, उसके बाद तलाक हो जाता है। लेकिन दोनों लोग मौके पे पेशी पे नहीं जाते थे, बड़ी लापरवाही से मुकदमा लड़ रहे थे, क्योंकि अंजलि श्याम को बहुत प्यार करती थी, श्याम अंजलि को बहुत प्यार करता था। दोनों लोग संबंध विच्छेद नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ थी।
लेकिन कब तक केस कोर्ट में खिंचता। अंत में ये वो दिन आ गया कि जब तलाक पर फाइनल जजमेंट होना था, आदेश आना था। चलते 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 दोनों के वकील ने अपने अपने पक्ष में बहस की। पता लगा जिस दिन कोर्ट का फैसला आना था, जज साहब खड़े हुए। जज साहब ने कहा कि अदालत तलाक के फैसले को मंजूर करती है। सब लोग खुश हो गए, वकील भी खुश हो गए, दोनों लोगों के परिजन भी खुश हो गए। लेकिन दुखी थे तो अंजलि और श्याम। ये दोनों लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, चूँकि ये लोग पति पत्नी आपस में बहुत प्यार था। लेकिन उधर अंजलि के भाई बहन के कारण, भाई और भाभी के कारण, इधर श्याम के माता पिता के कारण, उसके भाई और घर में जो अन्य सदस्य थे उसके कारण इनको तलाक लेना पड़ा था। बाहर निकलता है श्याम, एक चाय की दुकान पे बैठ जाता है। अंजलि भी बाहर निकलती है, वो भी श्याम की तरफ देखती है। उसके बाद अपनी स्कूटी की तरफ मुखातिब होती है। दोनों वकील जो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक अपने अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट में लड़ रहे थे, वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चाय पी रहे थे। उनको कोई परवाह नहीं थी। दोनों परिवार के सदस्य अपने अपने घर चले जाते हैं। अंजलि अपनी स्कूटी की तरफ जाती है, स्कूटी स्टार्ट करती है। चाय वहीं पे पी रहा था श्याम। आगे जैसे बढ़ती है, एक ऑटो से जोरदार टक्कर लगती है। अंजलि वहीं पर गिर पड़ती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या करे श्याम, उससे रहा नहीं गया। अंजलि से प्यार तो था ही उसको। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा जाता है जहाँ भीड़ लगी थी, अंजलि को उठाता है। अंजलि खून से लथपथ थी, उसको तुरंत ऑटो पर लेकर बैठता है। चूँकि खून बह रहा था, तुरंत रुमाल से जो है उसके सर को बांधता है। और वहीं पर बगल में हॉस्पिटल था सरकारी, लेकर जहाँ पर पहुँचता है। अंजलि वहाँ पर उस समय बेहोश थी, उसका इलाज शुरू हो जाता है। आनंद खून उसका रुक जाता है। उसी दौरान किसी ने उसके भाई और भाभी को भी सूचना दे दिया था, लेकिन भैया और भाभी मौके से नहीं पहुँचे। आँख खुलती है, जैसे होश आता है, आराम होता है। अंजलि देखती है कि सामने श्याम था, तो कहती है कि आप कैसे? तो श्याम कहता है, क्या हमारा आना आपको बुरा लगा? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मौके पे न पहुँचती तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। अंजलि ने कहा कि क्या अभी भी हमको वैसे ही प्यार करते हैं? तो कहा ठीक है, ये सब बातें बाद में होगी, पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाए। तो अंजलि से रहा नहीं गया, वो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा जो ऑपरेशन होना था कंधे का, उसका क्या हुआ? तो कहता है श्याम, बहुत से ज़रूरी काम हैं, ऑपरेशन तो बात की चीज़ें हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, मौका नहीं मिल जाता। तो अंजलि कहती, तुम दवा ठीक से नहीं खाते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो। वो कहता है कि अंजलि पहले ठीक हो जाओ तुम, उसके बाद में बात करेंगे। वहाँ पर उसका इलाज शुरू होता है। इतने में अंजलि के भाई और भाभी भी आ जाते हैं। वो आते ही बरस पड़ते हैं श्याम के ऊपर और उसको भद्दी भद्दी गाली देने लगते हैं अंजलि के सामने। अंजलि कहती, सटअप भैया, अब ज़्यादा आप लोग ना बोलिए। वो कहती, इसी ने ही एक्सीडेंट कराया होगा पीछा छुड़ाने के लिए अपना। लेकिन अंजलि कुछ नहीं कहती है, खाली आंख बंद कर लेती है। श्याम क्या करे? कहता है, जब उसके भैया और भाभी आ गए तो सोचा कब जिम्मेदारी निभाने वाले लोग आ ही गए, हम अपने घर चलते हैं। अपने घर जाता है तो देखता है रात में 10:30 बज चुका था। उसके घर पर तलाक जो हो गया था उसका जश्न मनाया जा रहा था। उसके घर पे उसके माता पिता भाई बहन बहुत खुश थे, क्योंकि आज तलाक हुआ था। लंबी जद्दोजहद के बाद 3 साल तक मुकदमा चला था। लेकिन शाम को नींद उसकी कोसों दूर थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। चूँकि वो अंजलि से मिलकर आया था, उससे रहा नहीं गया। अंजलि को फ़ोन मिलाता है, कहता है कैसी हो तुम? अंजलि कहती है ठीक हूँ। उसके बाद अंजलि कहती है कि आप कैसे हैं? श्याम कहता है मैं भी ठीक हूँ। श्याम पूछता है कि ये बताओ वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में है तुम्हारे साथ में? अंजलि कहती है भैया और भाभी आए थे, तुम्हें भला बुरा कह रहे थे, हमने ऑब्जेक्शन किया, हमको यहाँ पे छोड़ के चले गए। इस समय अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं। जब सुनता है श्याम की अंजलि अकेली है तो उससे रहा नहीं गया। फिर वो
कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाइक स्टार्ट करता है, रात में सीधे हॉस्पिटल की तरफ चलता है। रास्ते में होटल से जो मनपसंद उसका खाना था अंजलि का, वो पैक कराता है। जो भी सब्जी वो खाती थी वो पैक कराता है। उसके बाद सीधे हॉस्पिटल जाता है, अंजलि से मिलता है। अंजलि की आंखों में आंसू थी। अंजलि कहती है कि आपको आज भी पता है मैं क्या खाती हूँ। उसने कहा क्यों नहीं पता हो अंजलि, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी दूषी थी, परिवार में तालमेल नहीं मिल पाया, इसलिए आज हमें ये दिन देखना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, कोर्ट ने आदेश किया है कि 5 लाख रुपए हमें तुम्हें देना है, हम 5 लाख रुपए हम तुम्हें दे देंगे, कुछ अपना आत्मनिर्भर बन जाना। अंजलि कहती हमें आत्मनिर्भर नहीं बनना है, हम जैसे तैसे दिन काट लेंगे, अपने को परेशानी में आप न डालना। 5 लाख रुपए की हमें ज़रूरत उसकी नहीं है। वो कहता है कि चाहे हमें बिक के देना पड़े, लेकिन 5 लाख रुपए तो अंजलि मैं तुम्हें देकर ही रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम परेशानी में न रहो, तुम्हारे भैया भाभी कुछ बोल न पाए। वो कहती है कि भैया भाभी मेरे सारा खा लेंगे, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, वो तुम्हारे काम आएगा। इतने में उसको जो चोट लगी थी, दर्द होता है अंजलि को, तुरंत पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है श्याम। उसके बाद उसको ले जाता है, मुंह धुलाता है, आता है, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अंजलि कहती है कि आप ज़माने से लड़ नहीं पाए, तो भी कहता है, श्याम कहता है कि तुमने भी तो धैर्य नहीं रखा। अरे कुछ दिनों की बात है, माता पिता थे, कुछ दिन सब्र करती, वो कहाँ बहुत दिन साथ रहने वाले थे, उसके बाद हमको आपको ही रहना था। अंजलि कहती है क्या करें, मैं भी भावुक हो गया, हमारे भैया भाभी ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैके आई तो मैं तलाक नहीं देना चाह रही थी, मैं पेपर पे साइन नहीं करना चाह रही थी, लेकिन हमारे भैया भाभी ने हमको बहुत परेशान किया, तो मैं क्या करूं। उनके मन में लालच आ गया था। तो कहता है श्याम, अंजलि अब क्या करोगी, अब तुमने क्या फैसला किया है। अंजलि कहती है कि अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। श्याम कहता है अंजलि आज हमें तुम्हें बहुत ज़रूरत है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। अंजलि कहती है कि बस यही सुनने के लिए तो मैं इतना दिन से परेशान थी, इतना दिन से मैं सोच रही थी कि बीच में तुम हमें मनाने आओ, बीच में तुम हमारे घर पे आओ, लेकिन बीच में तुम अभी आए नहीं और बात आगे बढ़ती चली गई। क्यों नहीं आप बीच में आ गए मेरे पास, तुम्हें पता है मैं कितना तड़फड़ाई हूँ, कितना तरसी हूँ, मैं कितना प्यार करती थी तुम्हें। श्याम कहता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरी सारी, अब तो माफ़ कर दो ना। अंजलि कहती है चलो माफ़ किया। श्याम की सीने से लग जाती है अंजलि, दोनों लोग रोने लगते हैं। इतने दिन की जो कुंठा था, इतने दिन का जो गुस्सा था, इतना दिन जो परेशान हुए थे, वो सब भूल जाते हैं, एक दूसरे के प्यार में समा जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि और हमको क्या सुधार करना है, जिससे कि हमारा दिन प्रतिदिन हौसला बढ़ता रहे। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।